निहारिका, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे अजीब सी घबराहट, अजीब सी बेचैनी हो रही है। सब जिसे ध्रुव कह रहे हैं, मेरा दिल उसे ध्रुव नहीं मानता। निहारिका, मेरा पति आएगा, मेरा ध्रुव आएगा। तुम देखना, मेरी मांग में आके वो सिंदूर भरेगा। इस घर को मैं फूलों से सजाऊंगी, दियों से सजाऊंगी। उसका मैं स्वागत करूंगी निहारिका। ये कैसे रिश्ते निभाए तुमने उर्वशी? ना तुम अच्छी मां बन सकी और ना ही एक अच्छी बहन। मैंने तो अपना मासूम सा बच्चा तुम्हारी गोद में दिया था, पर तुमने पता नहीं उसे कैसे संस्कार दिए। दीदी, दीदी प्लीज, अब आप ही कुछ कीजिए ना, प्लीज कुछ कीजिए। अब मैं क्या करूं उर्वशी? मुझे तो डर लग रहा है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से कहीं हम अपने बेटों को ना खो दे। हे भगवान, आपने साबित कर दिया कि हमेशा सच की जीत और झूठ की हार होती है। कोई भी झूठ, कोई भी फरेब मुझसे मेरा सिंदूर नहीं छीन सका। आपने मेरा सिंदूर मुझे लौटा दिया है। एक बार फिर मेरी मांग खुशियों से भर दी है। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
मेरा ध्रुव तुम्हारे पास वापस आ रहा है। वेदिका, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्यों किया तुमने ऐसा अलीशा? तुम जानती थी ना मेरा ध्रुव कौन है, तो तुमने सच्चाई को झूठ में बदलने की कोशिश क्यों की? मैं क्या करती वेदिका? मैं अपने प्यार के हाथों मजबूर थी। जिस करण से मैंने अपने दिलो जान से प्यार किया, उसने मुझसे शादी करने की झूठी कस्में खाई। उसकी प्यार की झूठी बातों में मैं इस तरह उलझ गई कि मैंने ध्रुव को करण बनाने की गलती कर दी। वेदिका, वो तुमसे शादी करके ध्रुव बनकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रहना चाहता था, क्योंकि उसके पीछे एक नहीं बल्कि दो देशों की पुलिस लगी हुई है। मुझे अपने प्यार पर, अपने प्यार की इंतहा पर बहुत नाज था, लेकिन वेदिका, तुम्हारे प्यार के सामने तो मेरा प्यार बहुत छोटा निकला। मैं अपने होश में होते हुए भी अपने करण को ध्रुव बनाने की गलती कर बैठी, लेकिन तुम अपने पागलपन में भी तुम्हारी जुबान पर बस एक ही नाम था, ध्रुव। मैं एक स्वार्थी इंसान के साथ रहकर खुद भी इतनी स्वार्थी हो गई थी कि मैं भूल गई कि ध्रुव तुम्हारा सुहाग है, तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा सिंदूर। वेदिका, मैं तुम्हारी गुनहगार, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं अलीशा, प्लीज तुम ऐसा मत करो। वेदिका, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना। मेरे मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही है। नहीं अलीशा, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जितने तूफान आने थे आ गए। मुझे मेरे सिंदूर पर विश्वास है, भरोसा है। तुम देखना, मेरा सिंदूर, मेरा पति जल्द मेरे पास वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। इतनी देर हो गई है, रात के 2 बज रहे हैं और यहाँ ध्रुव का किसी को पता ही नहीं है। रुद्र को भेजा था पता करने के लिए और अभी तक नहीं आया है, फोन तक नहीं किया उसने। बेटा, कुछ पता चला? नहीं पापा, शहर का चप्पा चप्पा छान मारा पर ध्रुव का कहीं पता नहीं चला। डैड, ध्रुव का फोन। हेलो हेलो, रायजादा हाउस। हाँ बोलिए, क्या बात है? देखिए, मैं इंस्पेक्टर कदम बोल रहा हूँ सिटी हॉस्पिटल से। आप लोग प्लीज तुरंत हॉस्पिटल में आ जाएं। इट्स वेरी अर्जेंट। हॉस्पिटल? इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? आपने फोन किया था हमें? जी, वो पहले ये बताइए कि MH02 W8448 ये गाड़ी आपके घर की है? जी। जी, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी हमें बहुत ही एक गहरी खाई में पड़ी मिली, बल्कि उस गाड़ी के पास एक और कार पाई गई है जो पूरी तरह जल चुकी थी। उस गाड़ी के अंदर? जी, उस गाड़ी में से हमें 2 लोग बहुत ही सीरियस हालत में मिले। उन्हें हॉस्पिटल आते हुए रास्ते में एक की मौत हो गई। और दूसरा यहाँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। पापा जी, मामी जी, मेरे ध्रुव को तो कुछ नहीं हुआ ना? मेरा सुहाग तो सही सलामत है ना? बोलिए ना इंस्पेक्टर। देखिए, आई एम सॉरी, इस मामले में मैं कोई मदद नहीं कर सकता। आपको वहाँ चलकर ही पहचानना होगा कि जो मर गया है वो कौन है और जो बच गया है
वो कोको, वो कोको, वो कोको, वो कोको। कैसा मेरा बेटा? देखिए, पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो चुकी है और फिर पेशेंट को अब तक होश नहीं आया है। डॉक्टर, प्लीज डू समथिंग। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए हम कोई गारंटी भी नहीं दे सकते। आने वाले 72 घंटे बहुत ही क्रिटिकल हैं। Let's wait and watch. हे भगवान, तू क्या समझता है कि मां का दिल पत्थर का होता है? देख इस मां का क्या हाल हो गया है। ना तो ये समझ आ रही है कि कौन सा बेटा खो चुकी है, और ना ये समझ आ रही है कि कौन सा बेटा अपनी सांसों के साथ जूझ रहा है। इस मां की सांसें भी अटकी हुई हैं। भगवान ने चाहे जो भी फैसला लिया हो, डॉक्टर जो भी फैसला सुना है, इस मां की किस्मत में भी सिर्फ रोना ही लिखा है। पराए खून को अपने रंग में तो रंग लिया था, पर अब ये नहीं जानती कि वो खून बह चुका है या दोनों की रगों में मेरा खून है। किस्मत मुझे अपने ही खून के दो रंग दिखा रही है। दोनों ही मेरे तन मन का हिस्सा है, पर किसे खो चुकी हूं यह नहीं जानती। एक्सक्यूज मी वीरेंद्र जी, वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने में टाइम लग सकता है। इंस्पेक्टर साहब, क्या हम एक्सीडेंट साइट पर जा सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमें वहां से कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा सबूत मिल सकता है जिससे हम पता लगा सकें कि ध्रुव कौन है और करण कौन। जी देखिए, एक्सीडेंट स्पॉट से हमें जो कुछ भी मिला है वो सब बहुत बुरी और चली हुई हालत में था। उन सब चीज़ों को देखकर हमें आप किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये काम तो किसी फॉरेंसिक लैब वालों का है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं वो सब सामान फॉरेंसिक लैब से मंगवा लेता हूँ। देख लेते हैं, शायद हमें कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे ये पहचानने में आसानी हो जाए कि करण कौन है और ध्रुव कौन है। थैंक यू।
मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मेरे सिंदूर को बार बार किसकी नजर लग जाती है? मैं इस दुनिया की पहली सुहागन होंगी जिसने अपने हाथों से अपना सिंदूर पोंछ दिया, अपना मंगलसूत्र उतार दिया, सुहाग की चूड़ियां उतार दी, और इतना ही नहीं, खुद अपने हाथों से अपने जीवित पति का पिंड दान कर दिया। भगवान ने मुझे रोका क्यों नहीं, निहारिका? मुझे क्यों नहीं रोका? और देखो ना निहारिका, आज मैं इस बात से भी अनजान कि उन दोनों में से मेरा ध्रुव है कौन? वो जो मर चुका है, या वो जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है? कौन है मेरा ध्रुव? निहारिका, मेरे सिंदूर को ये सवालिया निशान क्यों लग जाते हैं? क्यों लग जाते हैं निहारिका? मैंने क्या पाप किया है? देखो ये सिंदूर को निहारिका, इस पे किसका नाम लिखा है? इसका क्या अस्तित्व है, क्या वजूद है? मेरी कलाइयां, क्या इन्हें सुहाग की चूड़ियां पहनने का हक है? क्यों बार बार ये चूड़ियां टूटने की कगार पर आ जाती है? क्यों निहारिका? मुझे ये कैसा श्राप मिला है निहारिका? मैं ये भी नहीं जानती कि मैं सुहागन हूँ या नहीं। मैं सुहागन हूँ या